अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हमें चंद चीज़ें जो है इसके लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें जो है वो पढ़ लेते हैं। तो वो हम बुक से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। तो हमने सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सबसेट क्या चीज़ है। व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। जब ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में भी मौजूद हों तो फिर हम इसको कहते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कहता है कि ए सबसेट बी का, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। इसकी स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन कुछ यूँ पढ़ी कि अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हों तो हम फिर कहते हैं कि ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। तो ए में सबसे यहाँ पे आएंगे 4, 5। अब स्टूडेंट देखें कि ए के जो सारे एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद है। अब सेट बी में इसके अलावा भी कोई और हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं तो फिर हम कह सकते हैं ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। लेकिन अगर ऐसा एक भी ऐसा नंबर आ जाए किसी के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ए सबसेट ऑफ बी। फिर ए बी का सबसेट नहीं होगा। फ़र्ज़ करो कि 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 ना हो, या ऐसा हो कि यहाँ पे फ़र्ज़ करो 4 नहीं है, तो हम फिर नहीं कह सकते कि ए जो है वो बी का सबसेट है। इसी तरह जब हम बात करें तो बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद होने चाहिए। बी सेट फर्ज करें हमारे पास फिर ये हो सकता है 1, 2, 3, 4। तो ए सेट फिर हमारे पास क्या होना चाहिए 1 से ले 10। तो फिर हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद हैं। लेकिन अगर ऐसा आ जाए बी सेट ऐसा आ जाए और यहाँ पे हमें सी सेट दिया हो, चाहे ये पूरी ए बी सी हो, इसमें सी से आगे तो ए बी इसमें नहीं है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते बी जो है सी का सबसेट है। ऐसा कभी भी नहीं कह सकते फिर हम, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन ये जो है ए बी जो है वो ए का सबसेट है। इसके लिए सबसेट के लिए स्टूडेंट्स लामत जो है इस्तेमाल की जाती है, कुछ यूँ इस्तेमाल की जाती है। अगर हमने इसको लिखना है बी सबसेट ए का है तो हम लिखेंगे बी सबसेट है ए का। अगर हम इसको लिख रहे हैं, इसको सबसेट की फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का। लेकिन ये जो है बी और सी सबसेट नहीं है तो हम लिखेंगे बी सबसेट नहीं है, इसके ऊपर कट कर देंगे सी का, बी सबसेट नहीं है सी का। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट। जब हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे होते हैं तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि इनमें से कोई ना कोई जो है नंबर कॉमन आ जाए। फ़र्ज़ करें ए जो है ए सेट हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और बी सेट हमारे पास आ जाता है 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ़र्ज़ करो ये। तो अब ओवरलैपिंग ये तब होंगे जब इनमें इनका आप इंटरसेक्शन लें या इनमें कोई ना कोई जो ऐसे नंबर आ जाएं जो दोनों में हो। जैसे ये 4, 5 दोनों में है तो अब ये ओवरलैपिंग सेट है। तो इसकी कुछ वेन डायग्राम जो बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी। तो सबसे पहले हमें इसका यूनियन फाइंड करना पड़ेगा। यूनियन बी सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन में यकीनन आपको पता है कि 4 और 5 इसका आंसर आएगा। तो फिर हम इसकी वेन डायग्राम जब ओवरलैपिंग के बना रहे होते हैं कुछ यूँ बना रहे होते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट होता है बाहर वाला सारा, इसके अंदर हम सेट ए बनाते हैं और ये सेट बी जो है ये इसके थोड़ा सा ऊपर बनता है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। अब इसमें जो है नंबर है 1 ए का नंबर है, 2 है, 3 है और स्टूडेंट्स ये जो दोनों में है वो सेंटर में आ जाता है। 4 और 5 दोनों में तो ये 4 और 5 सी है, सेंटर में आ जाएंगे। बाकी रह जाएगा 6, 7, 8 और 9। तो अब स्टूडेंट्स अगर हमने इसको शेड करना होता है तो जो हमारे पास आंसर आ जाता है हम उसको शेड कर देते हैं, तो ये सेंटर पर जो है वो शेड हो जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग होता है एक के ऊपर दूसरा। अब ये उस वक्त होता है जब दोनों में कोई चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है। लेकिन अगर दोनों में ऐसा हो जाए कि ये 4 और 5
ना होता तो आप सुनो ये बन जाना था डिसजॉइंट सेट है कि इनमें से जो है कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों में आ जाए। तो फिर इसके जो है वो फिगर कुछ यूँ बननी थी, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट, क्योंकि दोनों में कोई चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है। तो फिर ये बन जाएंगे डिसजॉइंट सेट। ये है ओवरलैपिंग सेट की और ये है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हम जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो हम सारी फिगरें भी जो है वो हमने बनानी है। तो जब हम यूनियन कर रहे होंगे तो यूनियन अगर हम इन दोनों को यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन में हमने सारी जो है वो होती है फिगर, उसको शेड कर देना होता है। तो इंटरसेक्शन में हमने जस्ट जो है सेंटर वाला जो होता है वो शेड करना होता है। और स्टूडेंट्स हम इसको बगैर टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज 1.5 की तरफ आते हैं। तो 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिगर दी हुई है हमें, कहता है कि शेयर दी डायग्राम अकॉर्डिंग टू दी गिवन एक्सप्रेशन गिवन ऑपरेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फिगर दी हुई है एक, ये यूनिवर्सल सेट है, बाहर वाला सारा इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसमें दो सेट दिए हुए हैं, इसके अंदर पहले ए सेट दिया हुआ है, उसके बाहर से जो है सेट बी दिया हुआ है और साथ कंडीशन दी हुई है कि ए आपने ए का इंटरसेक्शन फाइंड करना बी के साथ। तो जबकि ए इज सब सेट ऑफ बी, ए जो है ए इज सब सेट ऑफ बी का, कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने इस कंडीशन को याद रखना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। हमने यहाँ पे ऐसे सेट लेने हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों, तब हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। तो फिर उसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा हम उस लिहाज से जो है फिगर को शेयर कर देंगे। तो हम अपने पास से सेट ए ले लेते हैं। हमने इस कंडीशन को ज़रूर याद रखना है, कहते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, ए में एक ऐसा सेट लेना है आपने जो जिसके सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं 1 2 और 3 ले लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं, एक्स वाई जी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और जबकि बी जो है वो सेट में ये ले सकता हूँ कि 1 2 3 4 और 5। असल में मैंने ऐसे सेट लेने हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो जाए। आपने एक्स वाई जी ले लिया तो यहाँ इधर भी जो है वो आप डब्ल्यू एक्स वाई जी ले लें, क्योंकि हमने ये जो है इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर लिखने ही लिखने हैं। तो फिर ये कंडीशन पूरी हो सकती है। आप स्टूडेंट कहते हैं कि इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें, इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3, इसका हमने इंटरसेक्शन लिया 1 2 3 4 और 5। अब स्टूडेंट देखिएगा तो यहाँ पे हम आंसर निकालते हैं 1 2 3, 1 2 और 3। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ये 1 2 3 ये कौन सा सेट जो है वो हमारा आंसर आया है, 1 2 3 बराबर ए क्या है, ए वाला सेट जो है वो हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ए वाले जो है उसको शेयर कर देंगे। हम यहाँ पे ए वाला जो सेट हमारे पास होगा हम उसको शेयर कर देंगे। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे इसको दोबारा से कर लीजिए, ये ए सेट ये बी सेट। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सेट ए आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने सेट ए को जब वो शेयर कर देना है। तो ये कंडीशन हमारी, इस कंडीशन के मुताबिक हमने इसको कर दिया, ए इज़ सब सेट ऑफ बी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसमें यूनियन दिया हुआ है कि ए यूनियन बी, आपने यूनियन फाइंड करना है। यहाँ पे भी कंडीशन कुछ ऐसे ही दी गई है कि आपने यूनिवर्सल सेट दिया गया है और उसके बाद यहाँ इसके अंदर जो है वो बी सेट दिया गया है और बाहर जो है स्टूडेंट्स ए सेट दिया गया है। और कंडीशन यहाँ पे कुछ यूँ दी गई है कि बी सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स हमने ऐसे सेट लेने हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हो। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम वी टेक, हम सेट खुद अपने पास से ले लेते हैं कि ए सेट हमने ऐसा लेना है कि जिसके सारे एलिमेंट इस बी में भी हो, 1 2 3 4 5। अगर बी के सारे एलिमेंट, अब हमने जो बी सेट लेना है तो इनमें से कोई जो है वो नंबर ले लेने हैं। तो मैं ले लेता हूँ 1 3 और 5, क्योंकि हमने बी जो है वो ए का सब सेट बनाना है।
तो बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए के अंदर में मौजूद होने चाहिए, तब ये जो बी जो है वो ए का सबसेट बन सकता है। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी। जो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स हम उसको जो है शेयर कर देंगे 1 2 3 4 5 यूनियन 1 3 और 5। हम इसका लेंगे आंसर, इसका यूनियन फाइंड कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स असल में होता ही है कि हमने जो हमारा आंसर था हमने उसको शेयर करना था, लेकिन यहाँ पे जो फिगर है ये यूनिवर्सल सेट है, बी सेट है और ये ए सेट है। अब स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर है वो तो सेट ए आया है, लेकिन ये जो नंबर हैं ये बी में मौजूद थे, तो हमारा जो आंसर होता है हमने वो शेयर करना था। अब सिर्फ ए को हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो नंबर है ये बी के अंदर भी मौजूद है, तो फिर ये होगा कि जब हम यूनियन कर रहे होते हैं फिर दोनों सेट को हम जो है वो शेयर कर देते हैं, ये सारा जो है वो शेयर हो जाएगा। यहाँ पे यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए। इस तरह इसका थर्ड पार्ट की तरफ चले जाते हैं। इसमें डिसजॉइंट सेट दिए हुए हैं, ए माइनस बी फॉर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसमें से कोई भी जो है वो कॉमन नहीं आना चाहिए। यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट। तो हमने इसमें ऐसे नंबर लेने हैं डिसजॉइंट का मतलब है कि इनमें कोई भी जो है वो नंबर कॉमन नहीं आने चाहिए, दोनों सेट में कोई भी जो है एलिमेंट कॉमन नहीं आने चाहिए। तो ए सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4। तो बी सेट स्टूडेंट्स हमने ऐसा लेना है कि इनमें से कोई नंबर ना हो, क्योंकि अगर तो इनमें से कोई आ गया तो फिर तो ओवरलैपिंग सेट हो गया, तो ये कंडीशन दी हो कि डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा 5 6 7 और 8 हम ये ले लेते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा डिसजॉइंट सेट। अब स्टूडेंट्स हमने इनको माइनस करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, ए डिफरेंस बी। तो हमने जो दोनों सेट लिए हम उनका माइनस कर लेते हैं। ए सेट हमने लिया 1 2 3 4 और माइनस कर लेते हैं 5 6 7 8। अब स्टूडेंट्स हमने इनको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए आपको पता है कि हमने इसके वो एलिमेंट लिखे हैं जो इसमें नहीं है। अब देखिए इसमें से कोई भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है हमने उसमें कौन से नंबर शेयर करने हैं वो देखना है आपने। ए माइनस बी फॉर डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। स्टूडेंट जो आपका आंसर है आप उसको शेयर कर दें। तो ये सेट हमने ए लिया हुआ है, तो सेट ए जो है वो हमारा आंसर है, तो हम सेट ए को जो है वो शेयर कर देंगे। नेक्स्ट हम इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट में दिया हुआ है बी कम्प्लीमेंट, कंडीशन दी हुई है बी कम्प्लीमेंट, तो हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यू सेट हम को ले लेंगे, उसके बाद क्योंकि बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू माइनस बी करना पड़ेगा हमें, तो फिर अब उसके लिए हमें यू सेट अपने पास लेना पड़ेगा और कोई बी सेट लेना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा जो है स्टूडेंट्स हमने बड़ा लेना होता है, तो यूनिवर्सल सेट यू ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद बी सेट स्टूडेंट्स मैं ले लेता हूँ 1 2 और 3। अब स्टूडेंट्स इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो यू माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे यू सेट मैंने लिया हुआ है 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स आप अपने पास जो है कोई भी सेट ले सकते हैं, इसमें कंडीशन नहीं है कि आपने यही सेट लेने हैं। अब इसके वो नंबर लिखने जो इसमें नहीं है, तो ये क्या है 4 और 5। स्टूडेंट्स जो आपका आंसर है आपने वो शेयर करना है। तो आप स्टूडेंट देखिएगा यूनिवर्सल सेट जो हमें दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट वो कुछ यूँ है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये बी सेट है। बी सेट में स्टूडेंट्स मैंने नंबर सिर्फ लिए हैं 1 2 और 3, और जबकि यूनिवर्सल सेट में मैंने लिया 1 2 3 4 5। अब जो आंसर मेरा आया वो तो आया 4 5, तो इसका मतलब है जो बाहर वाला हिस्सा है वो मेरा आंसर है, तो मैंने सिर्फ बाहर वाले हिस्से को शेयर करना है, अंदर वाले हिस्से को मैंने शेयर नहीं करना। पार्ट नंबर 5 इसका हमारे पास है, इसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी,
कंडीशन दी हुई है ओवरलैपिंग सेट। ये स्टूडेंट्स जो है वो ओवरलैपिंग सेट की कुछ पहचान भी उन्होंने दी हुई है कि ये ओवरलैपिंग का मतलब है एक के ऊपर जो है वो दूसरा ओवरलैप हुआ हुआ है। अब स्टूडेंट्स कंडीशन जो हमें दी हुई है, हमने इसके मुताबिक जो है सेट जो है वो दोनों लेने हैं। तो ओवरलैपिंग का मतलब है हमने ऐसा सेट लेना है कि ओवरलैपिंग जब भी ये लफ्ज़ आए तो हमें ज़हन में आ जाना चाहिए कि ऐसा सेट लेना है कि दोनों में कोई ना कोई चीज़ कोई ना कोई जो है एलिमेंट जब वो कॉमन हो। ए सेट अगर हम ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5, और बी सेट हमने कोई ऐसा सेट लेना है कि इनमें से कोई ना कोई चीज़ जब वो कॉमन आ जाए। तो हम ले लेते हैं 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट्स ये जो है ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि 3 4 5 3 4 5 दोनों में जो है वो कॉमन आ रहा है। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन भी, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी सेट 3 4 5 6 7। अब इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यकीनन 3 4 5 जो है वो आंस आएगा। अब यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं अपनी जो हमें दी हुई है। हम इसके अंदर नंबर भी लिखेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने किस जो है वो सेट को जो है करना है। सॉरी, ये फिगर दोबारा बना लें या फिर दोबारा बना लेते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट। ए सेट में दिया हुआ है 1 2 और 3 4 5 3 4 5 दोनों में, जो दोनों में स्टूडेंट्स वो यहाँ पे 3 4 5 दोनों में वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 6 7 ये बी में है। अब स्टूडेंट्स जो है हमने वो चीज़ शेयर करनी है जो दोनों में है। अब 3 4 5 दोनों में है तो ये 3 4 5 जो दोनों में है ये शेड हो जाएगा। तो जब भी आप ओवरलैपिंग कर रहे होंगे तो वो यकीन जो है वो दरमियान वाला शेड होगा। या जब भी आप इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे होंगे तो यकीनन जो है ये इंटरसेक्शन जब भी आप कर रहे होंगे तो यकीनन जो है फिगर हमेशा ऐसे ही बनेगी। तो जो नंबर यहाँ पे आ रहे होंगे तो आप जो है जो दोनों में आएंगे वो यहाँ पे लिख देंगे और वो जो है वो शेड हो जाएंगे। तो यही तकरीबन हमारा आंसर भी जो है वो ये आएंगे। इस तरह जब आप यूनियन कर रहे होते हैं तो यूनियन में जो है दोनों को शेड कर लेते हैं। तो 6 वाला हमारा तकरीबन है ही ऐसा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो कंडीशन हमें दी हुई है फॉर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो यू सेट हमें ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। तो ए सेट डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों आपस में जो है मिल नहीं रहे। डिसजॉइंट में हमने ऐसे सेट लेने हैं कि दोनों में कोई भी चीज़ जब वो कॉमन ना हो। ए सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4, डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब बी सेट हमने लेना है 5 6 7 और 8। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों का जो है वो यूनियन फाइंड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसको हम शेयर कर देंगे। तो हम दोनों सेट का यूनियन फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन बी। ए सेट हमने लिया हुआ है 1 2 3 4, यूनियन हमने लेना है बी सेट के साथ। बी सेट हमने 5 6 7 शायद ए लिया हुआ है। अब इसका यूनियन फाइंड करते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसकी फ़िगर बनाएंगे। फ़िगर इसकी हमें उन्होंने दी हुई है बुक में। तो यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट। तो देखिए फॉर डिसजॉइंट सेट ऊपर लिखा हुआ है ए यूनियन बी। तो ए सेट में स्टूडेंट्स हमने नंबर लिए थे 1 2 3 और 4। तो इसमें इस बी सेट में 5 6 7 और 8 स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर है हमने उसको शेयर करना है। तो यकीनन जो हमारा आंसर है आपको नज़र आ रहा होगा कि वो दोनों में जो दोनों सेट है वो कंबाइन हो गए। तो अब हम जो है स्टूडेंट्स दोनों को जो है दोनों सेट्स को जो है वो शेयर कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, मैं कहता है दो सेट दिया हुआ है। यू सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, बी ए सेट दिया हुआ है 1 4 8 10 और बी सेट दिया हुआ है 2 3 4 7। कहता है कि इसको ए माइनस बी ये शो कर देगा बी माइनस ए के बराबर नहीं। तो साथ कहता है कि विद वेन डायग्राम, साथ इसकी वेन डायग्राम भी आपने बनानी है थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम
ये एक ब्रिटिश जो है वो साइंटिस्ट जो है मैथमेटिशियन से गुजरा है, जिसका नेम था जोहन वेन। तो इसके नेम से जो है ये वेन डायग्राम जो है नेम रखा गया। इसने सबसे पहले जो है वेन डायग्राम का जो है वो तस्वर पेश किया, थ्योरी पेश की कि वेन डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। तो इसी तरह इसके नेम से ही जोहन वेन इसका क्योंकि नेम था, तो इसके नेम से ही ये वेन डायग्राम जो है, इस डायग्राम का जो है, ये जो डायग्राम जब बनाते हैं तो इसका नेम जो है वेन डायग्राम रखा गया। तो हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड पहले करेंगे और फिर उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड, और साथ हम फिगर्स भी बनाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले कर लेते हैं इसकी a माइनस बी। ए सेट हमें दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है 1 4 8 और 10। माइनस करना है हमने बी सेट हमें दिया हुआ है 2 3 4 और 7। स्टूडेंट्स हमने यहाँ इसमें से वो नंबर लिखना जो इसमें नहीं है। अब देखें यहाँ पे 1 यहाँ पे नहीं है तो 1 आ जाएगा, 4 यहाँ पे है हम नहीं लिख सकते, 8 जो है यहाँ पे नहीं है तो हम 8 लिख लेंगे, 10 भी यहाँ पे नहीं है तो 10 आ जाएगा। तो ये नंबर अब हमने इसकी वेन डायग्राम साथ बना लेनी है। वेन डायग्राम बना दें ऐसे, बाहर वाला हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा, उसके अंदर ए सेट बना लें और जो है वो बी सेट बना लें। अब ए सेट में हम नंबर लिख लेते हैं। ए सेट में है हमारे पास 1 है, 4 है, 8 है और 10 है, और इसमें हमारे पास है 2 है, 3 है, 4 है, 7 है। अब स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर है हमने उसको शेयर करना है, तो हमारे पास 1 8 और 10 है। 1 8 और 10 आया तो हम इसको जो है वो शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास b माइनस ए है, तो अब पहले b सेट आ जाएगा। b सेट हमें दिया हुआ है, तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के लिए हमने इसके वो नंबर लिखने हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं है। 2 3 4 7 सॉरी 10 भी है, इसमें 10 भी आ जाएगा। अब देखें इसके वो नंबर जो इसमें नहीं है, तो अब कौन कौन से नंबर, इसमें 2 नहीं है, उसके बाद 3 भी इसमें नहीं है, उसके बाद इसमें 4 है, 7 इसमें नहीं है, तो 10 भी इसमें है, तो ये आ जाएंगे। अब साथ इसकी वेन डायग्राम बना लेंगे। मेन मकसद स्टूडेंट्स ये है कि आपको अच्छे तरीके से जो है वो बात को समझा जाए। ए सेट, अब स्टूडेंट्स बी सेट हमें दिया हुआ 2 3 4 7 और 10, और ए सेट हमें दिया हुआ 1 4 8 9 और 10। अब देखें स्टूडेंट जो हमारा आंसर हमने उसको शेयर करें 2 3 7 हमारा आंसर है, 2 3 और 7 ये हमारा आंसर है, तो हमने बी वाले को जो है वो शेयर कर देना है। तो ये ए वाला इधर भी बन सकता है, बी वाला इधर भी बन सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर निकाला था, वो सेट ए वाला शेड हुआ था और बी का हमने निकाला था सेट बी वाला शेड हुआ है। तो अब ये दोनों के आंसर वो सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। नेक्स्ट हमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, हमने उसमें इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम ए सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड का हम जो है इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन बी, ए सेट हमें दिया हुआ है 1 4 8 9 और 10। इंटरसेक्शन बी सेट हमें दिया हुआ है 2 3 4 7 और 10। स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट लिखने थे जो दोनों में होते हैं। अब देखें 1 नहीं है, यहाँ पे 4 दोनों में है तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 10 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 दोनों में है तो ये 10 आ जाएगा। तो साथ हम इसकी वेन डायग्राम बना देंगे। तो आपको यकीन याद होना चाहिए कि जब भी आपने इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम बनानी है तो आपने ओवरलैपिंग वाली बनानी होगी। ये सेट ए, इसके आपने वेन डायग्राम बनाएंगे, इसके दूसरा बी सेट आपने इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है। अब ये हमारे पास 1 है, 4 चूँकि दोनों में है तो ये सेंटर में आ जाएगा, 8 जो आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 दोनों में है तो ये सेंटर में आ जाएगा। बाकी जो नंबर आएगा इसके रहेगा वो यहाँ पे लिख देते 2। वैसे ये आप नाम भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। इंटरसेक्शन के लिए आपने जस्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दोनों में है तो आपने सेंटर पर शेयर कर देना है। ये आ जाएगा 3 और 10 7।
तो 10 जो दोनों में है। तो इसे ऐसे लिखने से ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो आंसर है ईजिली हमें समझ आ जाती है कि हमने इसको शेयर करना है। नेक्स्ट हम इसके बी इंटरसेक्शन ए कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो फिर भी 4 और 10 ही आएगा, तो हम ये वाला दरमियान सेंटर वाला ही शेड होगा। उसके राइट हैंड साइड हम कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए है, तो पे बी सेट हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 7 और 10 इंटरसेक्शन कर लेंगे ए के साथ। ए सेट हमें दिया हुआ है 1 4 8 9 और 10। स्टूडेंट्स जब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना तो जो दोनों में लिख देंगे 4 और 10 जो है वो आ जाएगा, तो इसकी आप वेन डायग्राम बना देंगे। यूनिवर्सल सेट ए सेट बी इसके ऊपर वाला ओवरलैपिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स से, तो 4 और 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो आप 4 और 10 जो है वो शेड कर देंगे। ये सेंटर पर जब शेड हो जाएगा, इसके अंदर आप एलिमेंट लिख दें अगर आपने लिखनी है तो। उसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन, सॉरी नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव डैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आ जाएगा ए यूनियन बी बी यूनियन ए। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लेंगे। ए यूनियन बी, ए सेट हमें दिया होगा 1 4 8 9 और 10, और बी सेट हमें दिया हुआ है 2 3 4 7 और 10। स्टूडेंट्स अब जब हम इसका यूनियन फाइंड करने के दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 यहाँ से ले लेंगे, 4 भी आ जाएगा, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। अब इसका जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेट ए और साथ इसके आप ऊपर भी बना सकते हैं, अगर ये दोनों में है तो आप ऐसे लहदा भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि जब दोनों में अगर है ओवरलैपिंग है तो आप फिर ओवरलैपिंग ही सेट बना लें, क्योंकि ये 4 और 10 दोनों में है, तो फिर स्टूडेंट्स आप कोशिश कर लें कि आप ओवरलैपिंग सेट ही जब वो बना लें। तो इसमें आ जाएगा ए में 1 4 सॉरी दोनों में है और 10 भी दोनों में है, तो बाकी रह गया 8 9, और इसके अंदर है 2 है, 3 है, 4 सेंटर में आ गया, 10 जो है वो भी सेंटर में आ गया, और बाकी रह गया 7। अब तो जो हमारा आंसर वो तो तकरीबन सारा ही, तो हम सारे को जो है स्टूडेंट्स जो है वो शेयर कर देंगे। जब भी आप यूनियन यूनियन कर रहे होंगे तो फिर आपके जो जितने भी सेट होंगे वो तकरीबन सारा शेड हो जाएगा। इस तरह जब आप इसके राइट हैंड साइड करेंगे बी यूनियन ए, बी सेट पहले आ जाएगा 2 3 4 7 और 10, इसका हम यूनियन ले लेंगे के साथ 1 4 8 9 और 10। अब इसका जब आप यूनियन लेंगे तो यकीनन जो है वही आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 7 8 9 और 10। इसी तरह जब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे सेम ऐसे इसकी वेन डायग्राम बन के सारी जो वो शेड हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे जो है वो शेड कर देंगे, क्योंकि जो है हमारा आंसर वही और बी जो है सारा आ गया। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव डैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 4 पार्ट, ए कम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट के। अब स्टूडेंट्स हमने ए कम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट आपको पता है कि फाइंड करने के लिए हमें इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा। ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे यू माइनस ए करेंगे। यू सेट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक, उसको हमने माइनस कर लेना है ए में से। ए सेट हमें दिया हुआ है 1 4 8 9 और 10, इसको हम माइनस कर लेते हैं इसके वो नंबर जो इसमें नहीं है। अब इसमें 1 है, 2 इसके अंदर नहीं है, आ जाएगा 3 भी नहीं है इसके अंदर, आ जाएगा 4 है इसके अंदर, 5 इसके अंदर नहीं है, 6 भी इसके अंदर नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये आ जाएगा। तो अब इसके जब हम वेन डायग्राम बना रहे होंगे तो वेन डायग्राम बनाने के लिए ये यूनिवर्सल सेट यू है और इसके अंदर जो है ये सेट हम एक ही ए सेट बना लेंगे। यूनिवर्सल सेट यू में 1 से लेकर 10 तक जो है वो नंबर आ जाएंगे।
ये लिखना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपका आंस कौन सा है। ये आ जाएगा 1 4 8 9 और 10 ऑप्शन जो आपका आंसर, आप उसको शेयर कर दे 2 3 5 6 और 7। 2 3 5 6 और 7, ये बाहर वाला हिस्सा जो है वो आपका आंसर आ रहा है, तो आप बाहर वाले हिस्से को जो स्टूडेंट्स हैं वो शेयर कर दें। ये हो गया शेयर। इसी तरह जब आप बी कम्प्लीमेंट ए कर रहे होंगे, बी कम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो u माइनस बी हो जाएगा। तो u सेट हमें 1 से लेकर 10 तक दिया है, तो माइनस हमने कर लेना है बी सेट को। बी सेट हमें दिया हुआ है 2 3 4 7 और 10। तो जब आप स्टूडेंट्स इसको आप करेंगे तो इसके वो नंबर जो इसमें नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है इसमें, ये 1 नहीं है उसके अंदर, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है इसमें, 6 भी नहीं है, 7 है, उसके बाद 8 भी इसमें नहीं है और 9 भी नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर जो इसमें भी हम देखेंगे कि जो हमारा है उसको हम शेयर कर देंगे जो हमारा आंसर है। तो आंस हमने जब यहाँ पे आंस हमने देखना होता है कि आंस जो है वो कौन सा है, उसको हमने शेयर करना होता है। हमने आंस को देख के हमने बताना होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स 2 3 5 6 और 7 है, तो इसका 1 5 6 8 और 9 है। तो ये जो है आंसर दोनों का सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए कम्प्लीमेंट बराबर नहीं है बी कम्प्लीमेंट के। तो जो इसकी फिगर है वो तो तकरीबन वैसे ही बन जाएगी, शेड जो है बाहर वाला हिस्सा ही हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा बाहर वाला हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और बी सेट हमें दिया हुआ है जो हम वो लिख लेते हैं, इसके अंदर 2 है, 3 4 7 और 10 है। अब जो आपका आंसर उसको शेयर कर दें। हमारे पास आंसर जब वो बाहर वाले हिस्सा आया तो हम बाहर वाले हिस्से को जब वो शेयर कर देते हैं। लेकिन इससे कतई ये मतलब नहीं है कि आंसर जो है हम ये जो हमारी फिगर जो है वो सेम शेड हो गई है। तो हमने आंसर को देखना है कि इसका ए कम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो कोई और आया है और बी कम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो बराबर नहीं है, मतलब कोई और है। तो हम कहते हैं हैंस प्रूव्ड दैट ये ए कम्प्लीमेंट बराबर नहीं है। ए कम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट। तो हमारी 8.1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है रिव्यू एक्सरसाइज है, तो वो तो आप तकरीबन कर ही लेंगे। वो मुकम्मल जो है चैप्टर अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही आसान है। इसका रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 5 जो है वो जैसे 1.5 1.1 एक्सरसाइज आपने की हुई है आपने वैसे कर देनी है। और 6 में तो आपने यूनियन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। 7 में आपने उसको माइनस करना है, वो भी आपको आता है अच्छे तरीके से। 8 में आपने यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो वो भी यकीनन आपको अच्छे तरीके से आता है। 9 में आपने स्टूडेंट्स को उसका कम्प्लीमेंट लेना होता है, तो एन का कम्प्लीमेंट आपने यूनियन लेना है। पहले एन का कम्प्लीमेंट निकाल लेना है यू माइनस एन, तो फिर उसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन ले लेना है एन के साथ, तो यकीनन यू के बराबर आ जाएगा। इसी तरह आपने जब क्वेश्चन नंबर 10 करना है तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 जो है ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो साथ आपने उसकी फ़िगर बना देनी है। उसकी फ़िगर जो है ऐसे ही कुछ बन जाएगी कि बाहर वाला हिस्सा जो है वो शेड हो जाएगा। जब भी कम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो इससे तो उसके उस तरह उसमें भी जो है बाहर वाला हिस्सा जो है शेड हो जाएगा। तो आपने फिर थर्ड पार्ट उसका कर रहे होंगे यूनियन में, तो यूनियन में दोनों साइड जब शेड हो जाएंगे। और जब आप 4 पार्ट कर रहे होंगे तो उसमें जो है वो इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो सेंटर वाला जो है, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट बनेंगे तो फिर आपका सेंटर वाला जब शेड हो जाएगा। तो इस तरह आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जो है मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप जो है कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं, ज़रूर इंशाल्लाह उसका आंसर आपको मिलेगा।